मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। ये कहावत चरितार्थ किए हैं संत कबीर नगर जिले के लाल दिवाकर शुक्ला जी, जो मध्यम वर्गीय परिवार में है, संघर्ष करते हैं। संघर्ष अब के दम पर बाटनी के वो प्रवक्ता बनते हैं बिहार में। बिहार वो भी कहाँ पे, जो इस समय पूरे देश में ट्रेंड कर रहा। मनीष कश्यप का जिला बेतिया हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे संपर्क किए। आप किस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे और आज आपका बिहार में जो है प्रवक्ता पद पे चयन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि सफलता के लिए मेहनत करना होता है जी और मेहनत के साथ साथ आपको अपने काम को करने के लिए तत्परता चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। जी जैसे मैं ग्रामीण देश से था, धनघटा की तहसील के नाथनगर गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी आरंभिक शिक्षा भी वहीं से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे मैं मतलब ये था हमें कि कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने अपने जिले के लिए। तो इसके लिए मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद से तैयारी शुरू की और वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ। और मैंने अपना रिसर्च जो टॉपिक लिया वो आमी रिवर पे लिया। आमी रिवर ही क्यों लिए? हाँ, आमी रिवर के पीछे कारण ये था कि मानव संस्कृत की शुरुआत नदी के किनारे से हुई थी और मरने के बाद नदी के पास ही उसका अंतिम कर्म होता है। तो नदी से शुरुआत हुई थी जीवन की और नदी में ही नष्ट हो जाना है। मरने के बाद से जो शरीर के राख होते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स मिट्टी जब पाएगी तो वो मिट्टी अपने आप को फर्टाइल बन जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि जीवन की शुरुआत और जीवन की अंत नदी के किनारे ही हो तो ये अच्छा है। आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जी। तो किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे? आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही थी? देखिए, आर्थिक मदद तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि आर्थिक मदद के लिए मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, मैं एमएससी करके आया और उसके बाद से अपने प्लेटफ़ॉर्म को अच्छा करने के लिए मैं कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मुझे याद आता है मैं 4 बच्चों को पढ़ाता था और मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ़ का था बुद्धा क्लासेस। मैं वहीं पे अपना पढ़ाना शुरू किया और सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाता था और फिर कुछ ही समय बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बुद्धा क्लासेस पढ़ाने के साथ-साथ ये विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर। वहाँ से मैंने बहुत अनुशासन सीखा और कैसे अपने आप को मॉडरेट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे आप अनुशासित रह करके अच्छा काम कर सकते हैं। फिर कुछ ही मैं 2 साल लगभग पढ़ाया वहाँ पे और वहाँ से पढ़ाने के बाद से फिर मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध पात्रता परीक्षा दिया और उस परीक्षा में भी मेरा टॉप 15 के अंदर रैंक था और उसके बाद तब फिर मैं प्रोफेसर अनिल कुमार द्विवेदी के अंदर में अब उनके सुपरविजन में इस समय वर्तमान समय मैक्रोफिटिक डाइवर्सिटी ऑफ रिवर आर्मी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ और अभी मेरा आगामी लक्ष्य है कि मैं शिक्षा विभाग के सर्वोच्च पद पे आकर के अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करूँ और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और अभी आगामी उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मेरी 7 जनवरी को है। तो अगर टाइम मुझे मिलता है तो मैं निश्चित तौर पे वहाँ जा करके परीक्षा दूँगा और अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे थे, क्या आपको उम्मीद थी कि हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे प्राप्त करेंगे? देखिए, मैं इस पे बहुत डाउटफुल हूँ। ये इतना बड़ा प्रश्न है कि ये तैयारी करने से भी कठिन प्रश्न है। देखिए, आप जब कभी भी परीक्षा देते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, कहीं न कहीं आप एकांत में अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई न कोई कमी है। कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होता है। आप एक परीक्षा में फेल होते हैं, तो अगली परीक्षा में अगर जाते हैं, तो आपका मन उतने कॉन्फिडेंस से नहीं जाते हैं। और इससे पहले मैं मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा क्यों हुआ? मेरे पास कॉन्फिडेंस था। मैं उस एग्ज़ाम से पहले अगस्त सितंबर में मेरी परीक्षा हुई थी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित बायोलॉजी पीजीटी की परीक्षा, जिसमें मैंने 150 में 128 नंबर सही किए हैं। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि बिहार में हो या ना हो, मैं झारखंड में सेलेक्ट हो जाऊँगा। और उससे पहले मेरा 2016 टीजीटी वेटिंग नंबर 1 पे है, जिसमें मुझे अगर ईश्वर ने चाहा तो विद्यालय बस्ती में किसान इंटर कॉलेज भी प्रस्तावित है, मिल जाए। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास ऑलरेडी 2 जॉब है। नहीं कहीं होगा तो मैं उत्तराखंड में मैं झारखंड में हो जाऊँगा और झारखंड में भी नहीं होता तो मैं उत्तर प्रदेश में आज नहीं तो कल मेरा होना ही होना है। ये जो नौजवान अभी तैयारी कर रहे हैं, थक हार के घर आके बैठ जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो अपने आप को हार मान लिया, वो जो फ़ार्म भरेगा नहीं, जो रेस में आएगा नहीं, वो हारेगा जीतेगा कैसे?
आप आप फेल होइए या कुछ भी होइए, मैं तो मेरा ये अनुभव कहता है कि जितना आप 6 महीने में सीखेंगे, उतना आप 3 घंटे की परीक्षा में सीखते हैं। क्योंकि जो प्रश्न दिए रहते हैं, आप कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, पर जो एग्ज़ाम में आता है प्रश्न वही आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। जैसे आजकल बहुत सारे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, आज का ट्रेंड बन गया लाइब्रेरी ट्रेंड है, यूट्यूब बन गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी बच्चा है, वो एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ेगा, कोई कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकता। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, और वो उसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो फिर सफलता मिलना बहुत मुश्किल। सिर्फ यूट्यूब और जो है लाइब्रेरी से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपको जब तक किताब में आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। अभी आपका चयन हो गया है जी, जी। जो है प्रवक्ता पद पे बॉटनी में जी। बिहार में, जी, जी। तो अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। जी। ऐसे में आप जैसे जो संघर्ष कर रहे हैं, जी, जी। आपके जिले उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मेरा मतलब ये कोशिश ये रहेगा, पहले तो मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, जिसमें मैं अपने पूरे प्रदेश के क्या पूरे भारतवर्ष को मैं निःशुल्क बॉटनी और बायोलॉजी की शिक्षा दे सकूँ। जो गरीब से गरीब बच्चा जो बायोलॉजी का बी नहीं जानता है, उसको बायोलॉजी का सेल नहीं पता है, तो मेरे माध्यम से सबको शिक्षा जाएगी। मैं इसके लिए मतलब पहले से काम कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल 2016 चल रहा है, लेकिन व्यस्तता होने के कारण कि विश्वविद्यालय में आप जानते ही होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय कितना टफ है, बहुत काम लेता है, वहाँ हमको अटेंडेंस देना है, बायोमेट्रिक होता है, मैं इधर-उधर कहीं नहीं जा सकता। तो मैं टाइम नहीं दे पाया, मैं केवल अपना पूरा काम रिसर्च वर्क पे दिया, जिसके कारण मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं अब मुझे टाइम मिलेगा, मेरा शोध भी संभवतः जून तक पूरा हो जाए, और उसके बाद तब फिर मैं यूट्यूब पे भी लगूँगा। मेरे पास जो टाइम बचता है मैं यूट्यूब पे दूँगा। आप आमीन नदी पे रिसर्च भी करते थे, बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते थे, फिर कैसे तैयारी हो पाती थी? हाँ, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। मैं टाइम नहीं निकाल पाता था, लेकिन संडे को जो टाइम मुझे मिलता था, मैं बच्चों से कहता था कि देखिए आपको मैं आज पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगा, और सुबह में ही 2-3 घंटे केवल पढ़ाता था उनको। बाकी जो टाइम मिलता था, मैं उसी टाइम में जो जो भी मेरे पास बीएससी, एमएससी की बुक थी, मैं देखिए स्पष्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप हायर एजुकेशन में या हायर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करके जा चाहते हैं, तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं काम चलेगा। आपको एमएससी और बीएससी की बुक्स पढ़नी होगी, और मैं पाथफाइंडर की बुक पढ़ता था सीएसआईआर नेट के लिए, और उसी से बहुत हमको प्रश्न मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं, उनको चाहिए कि अपना रेफरेंस बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा ये सीएसआईआर नेट के लिए जो भी बुक है, उसको पढ़ें, और आप एक किसी न किसी एक मार्गदर्शक शिक्षक के कॉन्टेक्ट में ज़रूर रहें, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। आपका गाँव है नाथनगर, जी। विधान तहसील है धनघटा, जिला संत कबीर नगर। यहाँ के खासकर जो पिछड़े वर्ग के लड़के हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनके लिए क्या कहेंगे अंतिम में? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो मैं सभी जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्यूचर में दे वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशंस लाइक दिस, उनके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि वो अपना एक लक्ष्य बनाएं, और लक्ष्य बनाने के बाद से उस पर काम करें। ये नहीं कि हम पढ़ लेंगे, हम हो जाएंगे, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लक्ष्य बनाना है, उस पर लगातार काम करते रहना है, और काम करने का मतलब ये कि अपना एक प्लेटफॉर्म बना ले कि हम संडे को इतना काम कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे बायोलॉजी ही नहीं, मैं मुझसे आप इंटर लेवल तक का कोई सब्जेक्ट पूछिए, मैथ छोड़ करके मैं इंटर लेवल का कोई, हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे केमिस्ट्री भी पूछते हैं, फिजिक्स भी पूछते हैं, सब बताता हूँ मैं उनको। उनके लिए मैं पढ़ता भी, मैं आपको बताऊँ, बायोलॉजी तो खैर मेरा स्पेशलाइजेशन है, बॉटनी में मैं बीएससी और इंटर को पढ़ाता था, लेकिन मैं उनको उन समय पढ़ने पे हर सब्जेक्ट बताता था। अभी मैं बच्चों को मॉडल पेपर भी केमिस्ट्री का दिया है, ये इंटर वालों को। मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको विकल्प नहीं, संकल्प लेने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, विकल्प नहीं, संकल्प लेना है, उसके बाद से फिर आप वो उस पे लगना पड़ेगा। कम से कम आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि हवा-हवाई कि हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। तो देखिए दिवाकर शुक्ला जी हैं, और संघर्ष करके किस प्रकार बताए हैं। जब कोचिंग पढ़ाने आते हैं मात्र 4 बच्चे, सिर्फ 4 बच्चे आते हैं, वहां से स्टार्टिंग करते हैं, बुद्धा क्लासेज में पढ़ाते हैं, फिर सरस्वती शिशु मंदिर जो कि आरएसएस का है। लोग कहते हैं कि वहां पे पढ़ने वाला बच्चा सफल नहीं होता है, उसकी निशानी है कि वहां पढ़ाने वाले भी सफल हो जाते हैं। किस प्रकार से अनुशासन जीवन में आता है, आप बताएं कि वहीं से हमने सीखा है। और संघर्ष अगर आप करना चालू कर देंगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना जो है प्रयास करेंगे, तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जिसका जीता जागता
जो है उदाहरण यहाँ पे दिवाकर शुक्ला जी हैं, जिनका बिहार में प्रवक्ता पद पे चयन हुआ। वो भी कहाँ हुआ है, जो इस समय पूरे देश में ट्रेंडिंग चल रहा है, मनीष कश्यप का जिला बेतिया में। अब बेतिया में जाएंगे, वहाँ के बच्चों को बॉटनी पढ़ाएंगे। आगे भी इनके काफी लक्ष्य है कि जो हमारे जैसे अन्य लोग भी तैयार हो जाएं, ताकि वो भी देश का भविष्य बने। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।